प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने औद्योगिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र पढ़ा था। हमने यह देखा था कि औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की ही एक शाखा है जिसमें विविध औद्योगिक पक्षों का वर्णन किया जाता है। इसी में हमने विनिर्माण का अर्थ समझा था, जिसमें ये बताया था कि कच्चे माल का स्वरूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है और यह प्रक्रिया कारखानों में होती है। तो इस तरह से हमने उद्योग और विनिर्माण के अंतर्गत विभिन्न अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों और उनके वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों के वर्गीकरण कई आधारों पर किए गए हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसमें हम देखेंगे उपयोग के आधार पर। इसमें दो तरह के उद्योग हैं, एक उपभोक्ता और दूसरा उत्पादन उद्योग। उपभोक्ता का मतलब होता है मानव के उपयोग संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग, जिसमें मुख्यतः खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि आते हैं। अर्थात ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें वस्तुओं का सीधे उत्पादन के बजाय सीधे उपभोग किया जाता है, अर्थात उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा होता है जिसमें उत्पादन का उद्देश्य होता है, जो वस्तु उत्पादन में या वस्तु उपयोगिता बढ़ाने संबंधी वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जैसे विभिन्न यंत्र, खनिज, रसायन आदि। तो इस तरह से हम पहले दो भागों में इनको विभक्त करते हैं, उपभोक्ता और उत्पादन संबंधी उद्योग। हमारा जो दूसरा आधार है वो है वस्तु आधारित। वस्तु आधारित में हम मुख्य रूप से चार भाग में इसे बांटते हैं। सबसे पहले खनिज आधारित, अर्थात ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों के आधार पर उद्योग का उत्पादन या स्थापना होती है, जैसे लोहयुक्त या लोह मिश्रित, अलोह या धातु आदि ऐसे उद्योग हैं जो खनिजों पर निर्भर हैं। दूसरे उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें विभिन्न यंत्र, मशीनें, औजार, वायुयान, विभिन्न प्रकार के इंजन, मोटर निर्माण आदि सम्मिलित हैं। तीसरा वर्गीकरण हम देखेंगे वस्त्र उद्योग, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र आते हैं। और चौथा रसायन उद्योग, जिसमें प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे आदि आते हैं। तो इस तरह के उद्योगों को हम वस्तु आधारित उद्योग कहते हैं। इसके अलावा शक्कर, चीनी, बर्तन, दुग्ध, बेकरी उद्योग आदि अन्य प्रकार के उद्योग हैं। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम एक आधार देख रहे हैं कि किन किन आधारों पर इन्हें विभाजित किया जा सकता है। अगला आधार बनता है ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास के आधार पर दो विद्वान जोन्स एवं डार्केनवाल्ड ने कुटीर, वर्कशॉप और वर्तमान जटिल कारखाना उद्योग, इस तरह के तीन उद्योग में विभाजित किया। किसके आधार पर? ऐतिहासिक विकास के आधार पर। एक और विद्वान थे एल्सवर्थ हंटिंगटन। इन्होंने उद्योगों को चार, अर्थात प्रारंभिक उद्योग, साधारण उद्योग, समुदाय आधारित उद्योग और आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योगों में विभाजित किया। तो ये तीन अलग अलग आधार हमने देखे जिसके आधार पर उद्योगों का विभाजन या वर्गीकरण किया जाता है। आधुनिक उद्योग जो हैं वो वितरण और उनके कारकों के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं और यही कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आज के समय में न्यूनतम लागत विचारधारा के अनुसार ही उद्योगों की सफलता निर्भर करती है और इसी आधार पर जो उद्योग में कारक काम आते हैं उनके आधार पर, जैसे आप देख सकते हैं इस चार्ट में, कच्चा माल प्रभावित उद्योग, ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल प्रभावित करता है, स्थापना कच्चा माल क्षेत्र में की जाती है। तांबा, लुगदी और कागज, सीमेंट उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिनकी स्थापना कच्चा माल के निकट होती है। ऐसे उद्योग जिनमें शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात शक्ति अन्य कारकों की तुलना में अधिक प्रभावक कारक होता है, जिसका उदाहरण है एल्यूमिनियम उद्योग। तीसरा बाजार प्रभावित उद्योग, जिन्हें बाजार प्रभावित करता है, अर्थात जिन्हें शीघ्र बाजार की आवश्यकता होती है,
ईंधन, गैस, शराब, फर्नीचर, कताई बुनाई, मशीनें, ये ऐसा उद्योग है जिन्हें बाजार प्रभावित करता है। और चौथा है बहुस्थिति उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी भी उपयुक्त स्थान पर या एक से अधिक स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, कताई बुनाई उद्योग, तेल परिशोधन उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जिन्हें एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं और ये एक से अधिक स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं। एक पॉइंट हम और देखेंगे, फूटलूज इंडस्ट्री या विचलक उद्योग किसे कहते हैं। ये जो अभी हमने 4 कारक देखे थे, कच्चा माल, शक्ति, बाजार, ये ऐसे कारक थे जो उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन विचलक उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी भी स्थान पर जहां जो कारक उपयुक्त हो वहां इसे स्थापित किया जा सकता है, जैसे स्वचालित वाहन निर्माण उद्योग, जहाज रानी, इंजीनियरिंग उद्योग, ये ऐसे ही विचलक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पादन के पैमाने के आधार पर। उत्पादन के पैमाने के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के माने गए हैं, कुटीर, लघु पैमाने के उद्योग और वृहद पैमाने के उद्योग। ये कुटीर, लघु और वृहद पैमाने के उद्योग हंटिंगटन के अनुसार जो हमने 4 प्रकार देखा था उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रारंभिक उद्योग, ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। समुदाय आधारित उद्योग, ये लघु पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग, इन्हें हम वृहद पैमाने के उद्योग में सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने उद्योगों के प्रमुख आधार की बात की, जिन आधारों पर इनका विभाजन किया जा सकता है। अब हम इनमें से कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे प्रारंभिक उद्योग, ये प्रारंभिक उद्योग इसलिए कहलाए क्योंकि इन्हीं उद्योगों का सबसे पहले शुरुआत होती है। और इनमें क्या होता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्तर पर, लघु पैमाने पर भी नहीं, अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसके लिए किसी यंत्र, मशीन या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अपने निवास स्थान पर ही हाथ द्वारा उत्पादन करते हैं और ईंधन शक्ति के स्थान पर मानव या पशु शक्ति का उपयोग किया जाता है। कारखानों या उद्योगों के बजाय उत्पादन केवल घरों में ही होता है। कच्चे माल की प्राप्ति और उपभोग भी स्थानीय होता है, अर्थात ये लोग जहाँ रहते हैं वहीं से कच्चा माल एकत्र करते हैं और जो भी माल तैयार होता है उसका उपयोग भी स्वयं ही करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से ऐसे उद्योगों का महत्व कम होता है। इनमें पूंजी और यातायात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्राचीन या आदिम जातियों का पहला निर्माण उद्योग था। आदिम समय में अपनी आवश्यकताएं अपने घरों में ही खाने, पहनने, वस्त्र आदि हेतु सामग्रियों का उत्पादन किया जाता था। ऐसे उद्योग कुटीर श्रेणी के उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे जैसे मानव विकास होता गया, इन उद्योगों के महत्व में कमी आने लगी। औद्योगिक विकास के कारण लगभग ये समाप्त प्राय होने लगे। भारत के गांवों में धनुष, मिट्टी के बर्तन, टोकरियां, कृषि सामान आदि कई वस्तुएं उन उद्योगों के उदाहरण हैं। घरों में खाद्यान्न पीसना, चटाइयाँ, बर्तन, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, जुलाई द्वारा हाथ से वस्त्र बुनना, मोची द्वारा जूते बनाना आदि प्रचलित हैं। और ये सभी किस तरह के हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। हंटिंगटन के अनुसार किसी न किसी रूप में पिछड़े और आदिवासियों से लेकर उच्च वर्ग वाले समाज तक में ये उद्योग पाए जाते हैं। इन उद्योगों में बनी वस्तुएं दैनिक जीवन हेतु उपयोगी होती हैं, जैसे भोजन पकाने, सिलाई करने, हाथ धोने से संबंधित कई वस्तुएं। वर्तमान में भी इनका प्रचलन है। कुछ समुदायों की विशिष्टता इसका कारण है। भारत में वंशानुगत कार्यकुशलता, जिसमें कुछ जातियों के मैं नाम बताऊंगा जो पर्टिकुलर विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना, चमार जूते बनाना, जुलाहा, सुथार, लोहार आदि ऐसी जातियां जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। और इन्हीं विशेषज्ञता के कारण ये उद्योग उन जातियों से संबंधित हो गए।
छोटे स्तर पर वस्तु निर्माण परिवार के सदस्यों द्वारा ही श्रम किया जाता है। यह प्राचीनतम पद्धति है। यंत्रों एवं शक्ति की अनुपलब्धता के कारण परिवार स्वयं ही आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता था। कुटीर उद्योग में पूंजी एवं यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं के बराबर होता है। तो ये हमने जो बात की थी अभी, वो किससे संबंधित थी? कुटीर उद्योग अथवा प्रारंभिक उद्योग के बारे में। अब हम सेकंड पॉइंट इसका जो है वो बात करेंगे साधारण प्रकार के उद्योग के अंतर्गत। अब साधारण प्रकार के उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं जो घरों के स्थान पर कारखानों में शक्ति द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें कच्चे माल का वजन कम किया जाता है और उन्हें अंतिम उत्पादन योग्य बनाया जाता है। इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अन्य उद्योगों हेतु कच्चा माल तैयार करना। यह सबसे बड़ी विशेषता है साधारण उद्योगों की। जैसे लकड़ी, हम वन से लकड़ी चीर काट कर लाए, उस लकड़ी को कागज उद्योग में प्रयुक्त करने हेतु चीरा जाता है। तो ये जो चीरने का काम किया जा रहा है वो साधारण उद्योग में होता है। कच्चे धातु को पीसना और गलाना, कपास से रुई और बिनोले अलग अलग करना, मूल कच्चे माल के निकट ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं और इनमें एक ही कच्चा माल प्रयुक्त होता है। आटा चक्की में खाद्यान्न पीसा जाना, लकड़ी उद्योग में लकड़ी, धातु पीसने में विशेष धातु, कपास उद्योग में कपास आदि एक ही कच्चा माल प्रयुक्त करने के उदाहरण हैं। तो ये हो गए साधारण प्रकार के उद्योग। अब हम बात करेंगे समुदाय आधारित उद्योग। ये समुदाय आधारित उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिन्हें हम लघु पैमाने के उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। हंटिंगटन ने इन उद्योगों को किसी भी समाज के अस्तित्व हेतु आवश्यक बताया। कुशल कारीगरों के समुदाय ने इन्हें उत्पन्न किया। बेकरी, बर्फ, गैस, बिजली, टेलीफोन सेवा, लोहा ढलाई, रेल, रोड दुरुस्ती अर्थात मरम्मत संबंधित इसमें शामिल है। नल एवं बिजली ठीक करने वाले, सुथार जो लकड़ी का काम करते हैं आदि भी बस्तियों के समीप रहना आवश्यक है, जो इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। नव निर्माण के साथ साथ इनमें पुराने जो भी स्थापित हैं उनमें मरम्मत संबंधी कार्य करने वाले कारीगर आवश्यक हैं। इन उद्योगों में पर्याप्त जनसंख्या जुड़ी हुई है या संलग्न है। ऐसे उद्योग लघु पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें वेतन पर काम करने वाले 50 से कम श्रमिकों की सहायता से उत्पादन हो, परंतु किसी मशीन का उपयोग ना हो अथवा मशीन का उपयोग होता हो पर वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो। ऐसे सभी उद्योग लघु पैमाने के उद्योग कहलाएंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। वृहद पैमाने के उद्योग स्थापित हुए। यूरोप से इस क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय कई देश यूरोप के औपनिवेशिक थे जहां कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ और वृहद उद्योग नहीं लग पाए। ऐसी स्थिति में वहां लघु पैमाने के उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि पूंजी और तकनीकी ज्ञान का अभाव था और जनसंख्या अधिक थी। इसलिए ऐसे उद्योग यहाँ स्थापित हुए जहाँ साधारण वस्तुओं का निर्माण कम पूंजी में संभव हुआ और फलस्वरूप रोजगार की प्राप्ति हुई। क्या विशेषता हम बताएंगे लघु पैमाने के उद्योगों की? कुटीर की तुलना में ये अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय और विशिष्ट होते हैं। इनमें अत्यधिक कुशल व्यक्ति संलग्न रहते हैं। कम पूंजी, श्रम का अधिकाधिक नियोजन, स्थानीय क्रय शक्ति में वृद्धि, यातायात खर्च में बचत होती है। ये वंशानुगत कुशलता को सुरक्षित रखते हैं एवं क्षेत्र विशेष में पूंजी बहुलता को प्रोत्साहन देते हैं। इन उद्योगों के कारण बड़े पैमाने के उद्योग स्थापना में सहायता मिलती है। जापान के औद्योगिक विकास का मूलभूत कारण यही लघु पैमाने के उद्योग माने जाते हैं।
भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ। अधिकांश जनसंख्या अर्थात उद्योगों की 2/3 जनसंख्या लघु उद्योगों में कार्यरत है। खाद्य सामग्री, नमक, मसाले, तंबाकू आदि व्यवसाय में कार्यरत है। लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा रंगाई, चाकू, पीतल आदि के बर्तन आदि का निर्माण इन्हीं उद्योगों में किया जाता है। बुनकर भी इसी उद्योग में संलग्न है। किसी वस्तु के विभिन्न पुर्जे एवं सामान कई छोटे छोटे कारखानों में बनते हैं और इन्हीं का संयोजन बड़े उद्योगों में किया जाता है। तो इस प्रकार ये लघु पैमाने के उद्योग आते हैं। अब अंतिम हम देखेंगे आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग। और ये आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग किस प्रकार के हैं? वृहद पैमाने के उद्योग। ये उद्योग देश विशेष के विकास स्तर का पैमाना माने जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इनका विकास हुआ। ये आधुनिक या नवीन उद्योग भी कहलाते हैं। विशालकाय मशीनें और विशिष्ट उत्पादन इनकी नवीनता या विशेषता है। इन उद्योगों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इन्हें हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इनमें जटिल और भारी मशीनें लगती हैं, विशालकाय मशीनें लगती हैं, विविध प्रकार के कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता है, शीघ्र उपभोग हेतु उत्पादन अंतिम उपभोग हेतु किया जाता है, अर्थात ऐसे उत्पादन होते हैं जो काम में लाते लाते नष्ट हो जाते हैं। विश्व बाजार को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है, न कि स्थानीय मांग को ध्यान में रखकर। इन उद्योगों में विपुल अपार शक्ति का प्रयोग होता है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम विभाजन इनकी विशेषता है, अर्थात भिन्न भिन्न कार्य को भिन्न भिन्न कुशल या दक्ष श्रमिकों द्वारा संपन्न किया जाता है। एक कारखाने में एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। ऐसी सभी विशेषताओं वाले उद्योग वृहद पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग कारीगरों से प्रभावित नहीं होते हैं, वरन मशीनें, व्यवस्थापक, संचालन शक्ति, साधन आदि से प्रभावित होते हैं। अर्थात कारीगरों से अधिक महत्व व्यवस्थापकों एवं संचालकों का होता है। औद्योगिक संसाधनों की उपलब्धता पर आर्थिक विकास निर्भर है। औद्योगिक उत्पादन से उद्योग श्रृंखला और औद्योगिक भूस्वरूप निर्मित होते हैं। मतलब एक के बाद एक उद्योग की श्रृंखला स्थापित होने लगती है और इससे औद्योगिक विकास होता है। वृहद पैमाने के उद्योग किसी भी देश की आर्थिक उन्नति एवं उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक हैं। इन्हीं उद्योगों द्वारा किसी देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव है। औद्योगिक श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया में संसाधनों का पूर्ण विकास एवं उपयोग होता है, जिससे सर्वांगीण विकास का अवसर मिलता है। अर्थात इससे रोजगार की प्राप्ति या बेरोजगारी दूर होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना और जीवन स्तर उच्च होना आदि विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हमने आज विभिन्न प्रकार के उद्योगों के वर्गीकरण के आधारों को समझा। आगे की क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे।